नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर देते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी आज सिलीगुड़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जो आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अहम मानी जा रही है। भाजपा इस रैली के जरिए क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गर्म है। इस बीच चुनाव आयोग ने पुलिस प्रशासन के शीर्ष स्तर पर फेरबदल का आदेश दिया है। इसके तहत कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल राज्य के पुलिस में 12 अधिकारियों का तबादला किया गया है। हावड़ा कामाख्या रूट पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सफलता के बाद रेलवे अब इसे अन्य रूटों पर भी विस्तार दे रहा है। इसी क्रम में बेंगलुरु से मुंबई के बीच नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की मंजूरी मिल चुकी है। ये सेवा दक्षिण और पश्चिम भारत के दो बड़े आर्थिक केंद्रों को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस द्वारा दर्ज मामले में 1 सप्ताह की अस्थायी अग्रिम जमानत दी। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर खेड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। कोर्ट ने खेड़ा को संबंधित अदालत में राहत के लिए आवेदन करने हेतु 1 सप्ताह का समय दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्यों में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक सरकार से इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने और आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब के व्यापार मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी के साथ पश्चिम एशिया संकट के कारण बाधित सप्लाई चेन को मजबूत करने पर चर्चा की। गोयल ने यूएई, बहरीन और कुवैत के समकक्षों से भी बात की। केदारनाथ धाम इस समय बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है, जिससे एक तरफ नजारा तो बेहद खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यात्रा तैयारियों की रफ्तार प्रभावित हुई है। इससे रुद्रप्रयाग प्रशासन रास्तों को साफ करने और सुविधाएं बहाल करने में जुटा हुआ है, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में 646 बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों को भूमि का मालिकाना हक सौंपा। ये वादा 1977 से भारत नेपाल सीमा पर बसे इन परिवारों के लिए पूरा किया गया है। डिंडौरी जिले में जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। देर रात एक कंटेनर ने सड़क किनारे खड़े 6 लोगों को कुचल दिया, जिससे 5 की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल हो गया। सिवान में एक युवक अपने भाई की संदिग्ध जेल मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सैफ अली उर्फ लालू ने आरोप लगाया कि उसके भाई अनवर अली की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सोनीपत के दिल्ली चौक स्थित जवाहरलाल हार्डवेयर स्टोर में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों से लगी इस आग में दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र में रविवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार ये भूकंप सुबह 4:32 पर आया। अमेरिका ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता बेनतीजा खत्म हो गई। ईरान ने अमेरिका पर बेतुकी मांगे थोपने का आरोप लगाया, जिससे बातचीत में रुकावट आई। बिना किसी समझौते के खत्म हो गई वार्ता पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने निराशा जताई। उन्होंने कहा कि कई घंटों तक चली बातचीत के बावजूद ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। वेंस के मुताबिक ये स्थिति अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए नुकसानदेह है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ लड़ाई में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करने का दावा करते हुए शनिवार को एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें नेतन्याहू ने कहा कि अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। इजराइल ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा को नाकाम कर दिया है। उत्तरी हैती के ऐतिहासिक सिटाडेल लेफेरियर में वार्षिक उत्सव के दौरान भगदड़ मचने से 30 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा किले के प्रवेश द्वार पर भारी भीड़ और बारिश के कारण हुआ। मशहूर गायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया है। बेटे आनंद भोसले ने इसकी जानकारी दी है। अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इंडस्ट्री में शोक की लहर है। थलापति विजय की फिल्म जन नायकन के कथित तौर पर लीक होने के बाद हंगामा जारी है। फिल्म के लीक होने के बाद केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की तरफ से उंगलियां उठने लगी हैं।
बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि कथित तौर पर फिल्म के लीक को बोर्ड से जोड़ने वाली रिपोर्ट बेबुनियाद और झूठी है। सीएसके ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रनों से हराकर आईपीएल के मौजूदा सत्र की पहली जीत दर्ज की। इससे पहले टीम को आरसीबी, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आईपीएल 2026 का 20वां मुकाबला रविवार को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें राजस्थान रॉयल्स से मिली करारी हार के बाद आमने सामने हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।